बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द वेरिएशन द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द एक्सीलरेशन ए of the center of the cone of a loudspeaker is shown in figure 3.1। लाउड स्पीकर का कोन है जो एक्सीलरेशन ए के साथ वाइब्रेट करता है और उसकी एक्सीलरेशन का ग्राफ ये दिया जा रहा है। ये ग्राफ एक्सीलरेशन का दिया जा रहा है। देखिए इसका नेगेटिव ग्रेडियंट है और ये इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 750 मिलीमीटर पर स्क्वायर तक है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है -0.3 इधर है, इधर से 0.3 है, ये 0.3 है। यानी इसका इससे दो चीज़ें मिल रही हैं इस ग्राफ से। एक तो ये मिल रहा है कि इसकी एक्सीलरेशन जो है मैक्सिमम 750 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स नॉट वो मिल रहा है 0. एम्पलीट्यूड 0.3 मिलीमीटर्स में है। ये मिलीमीटर्स में है, अगर आप ये देखें मिलीमीटर्स में है। तो अच्छा, अब ये सारी बातें कि सिंपल हार्मोनिक का कुछ ग्राफ है क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव। देखिए ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ एक्स की जब पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका एक ही नेगेटिव है और जब एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव है। तो यानी एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन भी है। तो इस ग्राफ में ये कह रहा है स्टेट द टू फीचर्स ऑफ फिगर 3.1 दैट शो दैट द मोशन ऑफ कोन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक तो ये है कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन passing through origin this means that A acceleration is directly proportional to, क्योंकि नेगेटिव साइन डालते तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहली बात ये डायग्राम से जाहिर होता है कि स्ट्रेट लाइन है ग्राफ और ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी इसका मकसद है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा ये है कि एक्सीलरेशन ए एंड एक्स आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। हेंस acceleration is directed towards position। डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये दोनों चीजें ग्राफ दिखा रहा है। तो या मैं ये कह दूं कि नेगेटिव ग्रेडियंट है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की इक्वेशन का ग्राफ है। तो अब देखिए ये ग्राफ ए इज इक्वल माइनस, ये भी लिख सकता हूँ कि ग्राफ में ए इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का है, ग्रेडियंट नेगेटिव है और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यही बता रहा है कि ये ग्राफ जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। अच्छा, अब आगे ये कह रहा है यूज डेटा फ्रॉम फिगर 3.1 टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द कोन। अब इसमें देखिए एक्सीलरेशन हमें दी गई है 750 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और हमें डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड दिया गया एक्स नॉट वो है यानी 0.3 मिलीमीटर, यानी 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो फ्रीक्वेंसी देखिए तो पहले ओमेगा मालूम करूँगा। ए इज इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो जो ए आ जाएगा, ए है 750, बस मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ पॉजिटिव वाला ऐसा ले रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर 750 ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट जो आ रहा है मैं सारी यानी चलो मैं इक्वेशन का वही इस्तेमाल करता हूँ इस तरह कि इधर माइनस साइन देता हूँ, इस तरह करता हूँ, माइनस साइन देता हूँ, इधर माइनस साइन भी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है फिर -0.3 इंटू 10⁻³ इस्तेमाल करता हूँ अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाता है 750 अपॉन 0.3 इंटू 10⁻³ से। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाती है इससे ओमेगा स्क्वायर आ जाता है यानी ओमेगा आ जाता है पूरा ओमेगा अगर आप करेंगे तो ये ओमेगा आपका आ जाता है 1580 रेडियंस पर सेकेंड। 80 रेडियंस सारी ये तो फ्रीक्वेंसी है,
ये आंसर ये 1580 रेडियंस पर सेकंड आ जाता है। अब ओमेगा आ गया, आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल होता है 2 पाई एफ के, तो एफ होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई के, तो ये जगह 50 ये हो जाएगा, अगर आप करेंगे ये 1580 अपॉन 2 इंटू 3.142, तो ये तकरीबन आता है, हमारा एग्जैक्ट आ रहा है 251.6 हर्ट्ज, जिसको मैं 252 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं 250 हर्ट्ज भी ले सकता हूँ। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 250 हर्ट्ज। अच्छा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में उमूमन हम आंसर में दे रहा हूँ इसमें। अच्छा, 3 में भी दे सकता हूँ। अच्छा, ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कोर इज नाउ रिड्यूस टू 1/2 ऑफ दैट कैलकुलेटेड इन बी। 1/2 हो जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी अब जो हो गई हमारी होगी 125 हर्ट्ज। द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन रिमेन्स अनचेंज, एम्पलीट्यूड अनचेंज हो रहा है। ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर दिस draw a line to represent the variation with the displacement x of the acceleration a of the center of the loudspeaker cone। अब देखें a ये आ गया, तो इसे नया ओमेगा में वैल्यू करूँगा। इसे नया ओमेगा जो आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल होगा 2 पाई एफ के, तो ये 2 इंटू पाई 3.142 इंटू 125, तो ये ओमेगा अब आ रहा है, ये आ रहा है 790 रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा ये आ रहा है, तो मैं देखूंगा एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन में एम्पलीट्यूड तो सेम है, एक्सेलरेशन पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, तो एक्सेलरेशन आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर का मकसद है 790 का होल स्क्वायर, एक्स है माइनस 0.3 इंटू 10⁻³ ये करें, तो एक्सेलरेशन जो आती है तकरीबन, ये प्लस में आ रही है, तकरीबन 190 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं, देखें ग्राफ प्लॉट करूंगा 190 में, ये ग्राफ है हमारा, सॉरी ये और क्वेश्चन की तरफ चला गया मैं, ये ग्राफ है, देखें ये ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं 190, देखें ये तो है। अब 190 तकरीबन जो है एक ये तकरीबन 25 का है, तो यानी ये 10 है, तो इसमें कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, इसमें एक बॉक्स है 25 का, एक बॉक्स 25 का है, तो 1 बॉक्स में आ जाएंगे 190 अपॉन 25, 190 अपॉन 25 के तो बॉक्सेस का हमें पता चल जाता है 190 डिवाइडेड बाई 25, तो ये तकरीबन 7.6 या 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस इधर से आप लेके जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, और इधर से भी 8 बॉक्स लेके जाएं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8 है, ये वाला 8 है। इन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ ये पास कराएं तो आपकी लाइन आ जाएगी। मैं ड्रा करता हूँ लाइन को, आप देखें इधर से और ओरिजिन से पास होगा ये लाइन, ओरिजिन से, और इसको आके ये तकरीबन ये, तो ये हमारे ग्राफ का ये नई आपकी लाइन आ जाएगी। देखें ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, इसकी इस तरीके से है, तो ये हमारा यानी अब नई एक्सीलरेशन या जो नया उसका होगा जब फ्रीक्वेंसी वो हाफ हो जाती है, तो इस तरीके से ग्राफ होगा।